हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे जिस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है, वो अभी तो गिरावट वाला माहौल तो है, लेकिन ना कल स्पेशल डे जो है होने वाला है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए। अब आखिरकार ऐसा क्या है, क्या खबर जो है निकल कर आ रही है जिसके चलते मैं कह रहा हूँ कि स्पेशल डे होने वाला है। क्योंकि अगर देखोगे ना तो कल जिस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, कल का दिन बेसिकली बहुत अच्छा ही हो सकता है। क्यों, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा, कंप्लीटली बताऊंगा, ठीक है। साथ में दोस्तों, हम जो है दो और पर्टिकुलर कंपनीज के बारे में आज की इस वीडियो में जो है डिस्कशन भी करेंगे। दो पर्टिकुलर कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, किस तरीके की जो है चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो शेयर है वो आपके सामने है। 116 रुपये ये काउंटर आपको क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। आज आज 116 पे बंद हुआ एंड 3% के आसपास की आपको यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिली। गिरावट का माहौल तो खैर चल ही रहा है, इसमें तो कोई भी डाउट वाली बात नहीं है कि लगातार गिरावट देखने को मिल ही रही है कहीं ना कहीं। एंड जिस तरीके का माहौल है मार्केट में, जैसे कि अभी बीच में रिकवरी हुई थी, तो ये भी अपने निचले स्तर से देखो लगभग 13-14% तक ऊपर आ गया था, लेकिन फिर 6% नीचे चला गया। तो ये स्थिति तो अभी मार्केट में पूरे में ही है, कहीं ना कहीं पूरे मार्केट में ये समस्या है। और लगातार अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी आज जिस तरीके का मार्केट खराब रहा उससे तो काफ़ी ज़्यादा समस्या रही, लेकिन कल का दिन इसके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है वो दिखाता हूँ अब। ये देखो, कल ना क्या है इम्पोर्टेंट कि कल निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 का, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एनएसई के जितने भी इंडेक्स हैं उनका ना कल रिक्लासिफिकेशन होना है। एंड कल से ये चीज़ें हैं वो इनफेक्टिव हो जाएंगी, मतलब इफेक्टिव हो जाएंगी। कल जो भी चीज़ें आपको देखने को मिली, अभी तक जो भी खबरें निकल कर आ रही थी ना, वो कल से सब कुछ सेट होने वाला है, आप ये कह सकते हो। लेकिन जब कल से इस तरीके की सिचुएशन बदलती हुई आपको देखने को मिलेगी, तो फिर अलग अलग कंपनी जो हैं अलग अलग इंडेक्सेस में एंटर भी करेंगी एंड कुछ आउट भी देखने को मिलेंगी, मतलब आउट भी होती हुई देखने को मिलेंगी। तो एंट्री वाली जितनी भी कंपनीज होंगी, सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करो कि जितनी भी कंपनी जो है एंट्री वाली होंगी, जिनमें एंट्री हो रही होगी बेसिकली किसी इंडेक्स में, तो उनमें क्या होगा कि इनफ्लो के चांसेस बढ़ेंगे। इनमें जो अच्छा खासा इनफ्लो आएगा, जो बाहर होंगे आउटफ्लो आएगा। तो देखो, निफ्टी 50 में अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कौन सी है, लेकिन हम बात करें निफ्टी नेक्स्ट 50 की। अगर आप यहाँ पर देखो, ये देखो, BPCL in Britannia Industries will enter the Nifty Next 50 index after the exit from the Nifty 50 index। BPCL इन ब्रिटानिया जो है वो आपको निफ्टी 50 में से तो आउट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो अब ये निफ्टी नेक्स्ट 50 में आ जाएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अदर स्टॉक टू एंटर द निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स आर इंडियन होटल, सीजी पावर, सीजी पावर एंड हुंडई मोटर एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस एंड स्विगी। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कुछ कंपनीज हैं जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल होने वाली हैं। एंड ये जो कंपनी है वो आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो कौन कौन सी है, जिसमें नाम आ रहा है, और बहुत सारी है, लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी इसमें देखने को आपको मिलने वाला है। अगर आप देखोगे, जब कोई भी कंपनी हो बेसिकली, अगर वो, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया भी, किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स में अगर उसकी एंट्री हो रही है, तो उसका सीधा सीधा आप ये मतलब मान के चलो कि उसमें आने वाला है एक अच्छा खासा इनफ्लो। एंड अगर इनफ्लो आएगा तो ये भी पक्की बात आप मान के चलो कि उसमें तेजी के चांसेस भी कहीं ना कहीं आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि इनफ्लो का तो मतलब ये खरीदारी आएगी, एंड खरीदारी का तो सीधा सीधा मतलब आप समझ ही रहे हो ना। खरीदारी स्टॉक में जो तेजी होती है वो क्यों ही होती है, खरीदारी की वजह से ही तो तेजी होती है ना। तो वो सिचुएशन आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलने वाली है आने वाले समय में। आप ये फिलहाल के समय पर मानकर यहाँ पर चल सकते हो। तो ये जो कल का दिन है बेसिकली, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये तो पक्की बात हो गई, कल का जो दिन है वो काफ़ी अच्छा खासा इम्पोर्टेंट होने वाला है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए। एंड नॉट ओनली फॉर द बजाज हाउसिंग फाइनेंस बट ऑल द शेयर विच आर एंटर इन द निफ्टी इंडेक्सेस, उन सभी के लिए सिचुएशन जो है अच्छी हो सकती है। ये तो मैंने नेक्स्ट 50 वाले बता दिए।
निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे तो जोमेटो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये जो है एंट्री करते हुए देखने को मिल रहे हैं। पावर ग्रिड भी है जो निफ्टी में आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी जो है निफ्टी, अब जैसे कि फिलहाल की सिचुएशन जो है अच्छी तो दिखाई नहीं दे रही, ये तो हम मान के चल सकते हैं। फिलहाल की सिचुएशन अगर आप देखोगे तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल नहीं रही है, लेकिन जिस तरीके की भी सिचुएशन है मार्केट में, अगर खरीदारी कहीं भी दिक्कत देखने को मिलती है तो उसका फ़ायदा तो होता ही है। तो दोस्तों अब क्या है, देखो फिलहाल समस्या है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कुछ अच्छी कंपनी जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस, फंडामेंटल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अच्छी कंपनी है, इसमें तो कोई भी डाउट है नहीं। लेकिन बस दिक्कत वाली बात बस यही दिखाई देती है कहीं ना कहीं के फंडामेंटल अच्छे होने का वैल्यूएशन अभी भी उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है जितनी की हो सकती थी या फिर होनी चाहिए थी। ठीक है, बाकी अगर हम देखें चीज़ें ऐसा सच कहीं कोई खास समस्या वाली बात यहाँ पर नज़र नहीं आती। ठीक, तो चलो ये बात तो हो गई बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए। अब जो है मैं आपको लेकर चलता हूँ अगले स्टॉक के ऊपर। ये देखो, ये एक बड़ी खबर है, बीएसई बोनस इशू, बीएसई टू कंडक्ट बोर्ड मीटिंग, कंसीडर बोनस इशू ऑन दिस डेट। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो अब बीएसई भी बोनस जो है देने के लिए तैयार हो रही है। बीएसई अगर आप देखो किस स्पीड से ये कंपनी जो है भागी है, किस स्पीड से इसने जो है रिटर्न बनाकर दिए हैं। लेकिन अगर देखोगे आप तो अब यहाँ पर जो है बोनस भी आपको आता हुआ देखने को मिलने वाला है, ये बात निकल कर आ रही है। कब आ रहा है बोनस ये भी आप यहाँ पर देख लो, हालांकि ये डेट तो आ गई है, 30 मार्च जो है यहाँ पर डेट है जिस दिन यहाँ पर बोर्ड मीटिंग होने वाली है। एंड इस डेट पर यहाँ पर बोनस इशू जो है कंसीडर किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है कि क्या रेशियो होगा, क्या डेट होगी, वो तो अभी चीज़ें जो है सामने कहीं भी निकल कर नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आ जाएंगी, नो डाउट सिचुएशन जो है सही होगी, इस बात के चांसेस मतलब बोनस इशू आएगा तो तेजी के चांसेस तो कहीं ना कहीं बढ़ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब जो है लास्ट कंपनी और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब आप यहाँ पर देखो, 1 सेकेंड, ये देखो सरकारी कंपनी देगी ₹4.5 का तीसरा इंटरिम डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट भी हुई फिक्स। तो ₹4.5 का डिविडेंड है, एमएचटीसी कंपनी का नाम है। एंड यहाँ पर मुझे ये देखना है कि कंपनी का आखिरकार रिकॉर्ड डेट इन्होंने जो है क्या सेट करी है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 2 अप्रैल 2025 जो है रिकॉर्ड डेट भी आ गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये कम्प्लीटली बात हो गई इन सभी कंपनीज के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।